आइए तो आज हम लोग देखते हैं रेक्रीन। आज का लेसन जो है हम लोग देखते हैं रेक्रीन। रेक्रीन मतलब आवर्त, ठीक है। तो लिखा मान के चलिए 0.23 पे आवर्त 0.23 पे अगर एक लाइन खींच दिया गया है दशमलव के बाद, तो इसका मतलब हो गया 2-3 पे आवर्त है या रेक्रीन है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं पे 0.23 और 2 बिंदी लगा दें ऊपर में, तो इसका भी मतलब होता है कि हमने वो रेक्रीन में लिखा होगा 0.23 पर रेक्रीन। इसी तरह यहाँ ये या ये। अब आगे सुनिए, इसको अगर हम लोग विस्तारित रूप में देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.23 से हमने 23 इस तरह से ये चलता चला जाएगा। ये 23 रिपीट होते चला जाएगा, मतलब बार बार यही चीज आएगा, ये संख्या खत्म नहीं होगी। अब आगे इसका लिखने का जो तरीका है, क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि कोई भी संख्या जो रेक्रीन पे लिखी हुई रहती है, आवर्त में लिखा हुआ होता है, उसको कहा जाता है कि PYQ के रूप में या भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे भिन्न के रूप में। जैसे 0.23 जो लिखा हुआ है आवर्त पर, तो ये मान के चलिए कि रेक्रीन का जो भी क्रिया होता है वो दशमलव के बाद के अंकों का होता है, यही मान के चलिए, ठीक है। दशमलव के बाद का जो भी अंक होता है जिस पे रेक्रीन होता है या जिस पे रेक्रीन नहीं होता है, उसी की क्रिया हम लोग यहाँ पे PYQ के रूप में लिखने के लिए करते हैं। तो इसको हम लोग अगर लिखें यहाँ संक्षिप्त रूप में, जो कि हम दिखा रहे हैं संक्षेप में, बाकी बात फिर इसको हम लोग शॉर्टकट विधि से ही देख रहे हैं, बाकी आगे हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस 23 को आप लिख दीजिए जो का तो। उसके बाद क्या करना है, तो ये 2 संख्या पे रेक्रीन है यानी आवर्त है, तो इसके बदले 2 9 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से अगर 0.233 पे रेक्रीन हो, तो इसका मतलब है कि जिस संख्या पे पहले दशमलव के बाद ये 3 संख्या है, पर हम कह रहे हैं कि जो दशमलव के बाद जो भी अंक होता है उसी का क्रिया हम लोग रेक्रीन में करते हैं। तो दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो दशमलव हटा के ये तीनों संख्या को लिख दीजिए। उसके बाद जिस पर रेक्रीन है जितनी संख्या पे उतना 9 हम लोग नीचे लगा देते हैं, ठीक है। और जिस पे रेक्रीन नहीं है उसके लिए हम लोग 0 लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ऊपर का क्रिया क्या होगा, जिस संख्या पे रेक्रीन है उसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस संख्या पे रेक्रीन नहीं है यानी आवर्त नहीं है, वो संख्या ऊपर में माइनस हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 231/990, ये आपका रिजल्ट हो गया। दूसरा एक संख्या और एक उदाहरण लेकर के हम चलते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ हो सपोज दैट 15.245 करेंगे, तो इसका क्रिया देखिए क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं 15 पूर्णांक, क्योंकि ये है क्या, हम आपको बता रहे हैं कि दशमलव के बाद के अंकों का क्रिया होता है, तो ये 15 पूर्ण संख्या है, तो इसको पूर्णांक में हम लोग ले लेंगे और उसके बाद 245 यहाँ पे लिख देंगे।
जिस संख्या पे रेकरिंग है उसके बदले, जितनी संख्या पे रेकरिंग है उसके बदले हम लोग 9 लगाते हैं। उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है वो 0 लगा देते हैं। और यहाँ पे जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है ऊपर की क्रिया में, उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो गया 15,243/990। यही आपका रिजल्ट हो गया। अब ये 2 तरह से आपको लिखना होता है। अगर आप देखिए ऑप्शन में अगर जो है पूर्णांक में दिया हुआ है तब तो इस तरह से पूर्णांक में आप बनाइए। अगर ऑप्शन में पूर्णांक में नहीं दिया हुआ हो तब जो है उसको फिर दूसरी विधि से या पूर्णांक यहाँ से भी तोड़ करके भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। 15,245 लिख दीजिए। उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग उतना 9, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं उसके लिए 0। बाकी बात रेकरिंग का 2 संख्याएं 45, इसको छोड़ करके 152 इसमें माइनस कर दीजिए। तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, बिना जो है पूर्णांक लिखे हुए ये डायरेक्ट संख्या आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन में ऑप्शन है। 5 में से 2 गया 3, उसके बाद 14 में से 5 गया 9, और 1 में से गया 0, 990। ये आपका उत्तर हो जाएगा अगर पूर्णांक में नहीं है तो, और नहीं अगर पूर्णांक में है। जनरली आपका ऑप्शन पूर्णांक में ही रहता है, तो इस तरह से आप दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो आपका शॉर्टकट विधि बस अभी दिखा दिए। अगर दशमलव के बाद आपको दशमलव के बाद बिना रेकरिंग का हो अंक और रेकरिंग पे अंक हो तो वो भी इस तरह से हम लिख सकते हैं। और दशमलव के आगे अगर कोई भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक लगा हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे तो आगे चलिए विस्तारित देखते हैं। जैसे था संख्या का 0.23 पर रेकरिंग, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 0.2323 चलता चला जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात है कि दशमलव के बाद 2 संख्या पे रेकरिंग है, तो जितनी संख्या पे दशमलव के बाद रेकरिंग हो उतनी संख्या को हम लोग दशमलव के पहले, यानी इस संख्या को दशमलव के पहले लाने का कोशिश करते हैं। तो दशमलव के बाद 2 संख्या रेकरिंग है, 2 संख्या पे रेकरिंग है, तो हम लोग इसमें जो है उतने ही 1 पर 0 लगा करके गुणा कर देंगे दोनों तरफ। अर्थात यहाँ पे 2 संख्या पे रेकरिंग है, सपोज लेट मान लिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए कि x बराबर 0.2323। तो ये दशमलव के बाद 2 संख्या पे रेकरिंग है, तो इसको 1 पर उतना ही 0 लगा करके दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 पर 2 0 लगा करके, यानी 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 0 लगा करके दोनों तरफ हम लोग गुणा कर देंगे। 0.2323 चलता चला जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 100x हो गया। अब बराबर इसको जब गुना आप करेंगे, गुना करना जानते होंगे, तो ये हो जाएगा 23 फिर 23, ये तो चूंकि बार बार आ रहा है इसलिए ये चलता चला जाएगा। अब इसको क्या करना है, सपोज देखिए सेकेंड इक्वेशन है और इसको मान लिया जाए फर्स्ट इक्वेशन, तो आप क्या कीजिए सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 100x बराबर 23.23 इस तरह से, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x बराबर 0.2323।
इस तरह से जब ये आपस में माइनस हो रहा है तो ये नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 99x बराबर 23.0000 ये पता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ से x का मान अगर निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 23/99, चूँकि दशमलव के बाद जो है 0 का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये आप देख चुके हैं, इसका एक्सपांड विस्तार रूप से इसी तरह से आगे सभी संख्या को विस्तार करके देखिए, इसी तरह से निकलता है। ठीक है, धन्यवाद।